आपने कभी कुछ ऐसे शब्द सुने, अरे यार मैं रोता नहीं हूँ, मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ, क्या यार पूरी तरह लड़की की तरह रोता रहता है? सुने? आई एम श्योर सुने होंगे। वेल, आज हम बात करने वाले हैं मर्द और उनकी इमोशंस के बारे में। मर्द की इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एक सुनी सुनाई बात, बहुत ही फेमस बात तो याद आती ही है जहन में, और वो है कि मर्द को दर्द नहीं होता। बट मैं इसे ऐसे रिफ्रेस करना चाहूँगी कि मर्द ना अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वेल, मेरी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत उम्दा मर्द हैं। आई हैव ऑल डिफरेंट एंड अमेजिंग काइंड ऑफ मैन इन माई लाइफ। पहले मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे चाचू, जान बसती है इनके अंदर, इन सब के अंदर मेरी। और इनफैक्ट मेरे मेल फ्रेंड्स, इनफैक्ट मेरी होकस पोकस की टीम, मेरे ज़िंदगी में बहुत ही वेरीड वैराइटीज़ के मर्द हैं। और मुझे ना ये बात रियलाइज़ हुई और मुझे लगा इस पॉडकास्ट के द्वारा मुझे शेयर करनी चाहिए। ये वीडियो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या कंपैरिजन वीडियो नहीं है। मैं सारे जेंडर्स की बहुत ही दिल से ऑनेस्टली इज्जत करती हूँ, बट इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में हम मेन की ज़्यादा बात करने वाले हैं। ये मेरी एक छोटी सी रियलाइजेशन थी, जो मुझे लगता है आप सब इस बात से अग्री करोगे कि जो मेन है ना, वो ना अपनी बातों को ना जताते नहीं हैं। ये हमारी कंडीशनिंग है, औरतों की, लेडीज़ की, लड़कियों की, कि हम ना हर चीज़ को ना जताते हैं कि अगर आज हम सुबह उठेंगे, आज हम जल्दी सुबह उठे, हमने ये काम किया, हमने बर्तन धोए, हमने टिफ़िन पैक किया, हमने अपना सारा काम रूटीन में करके हम ना ज़रूर जताते हैं कि हमने ये किया तुम्हारे लिए, आज हमने ये किया, आज मेरे साथ ऐसा घट गया, आज मेरे ऑफिस में ये हुआ, आज चीज़ें हो गई थी और फिर भी मैंने मैनेज किया। बट ये हमारी कंडीशनिंग है। हम जो भी करते हैं ना, उसे जताते ज़रूर हैं, चाहे किसी भी रोल में कर रहे हो, चाहे वो माँ के रोल में हो या पत्नी के या बहन के। मैं भी ऐसा करती हूँ, अगर मैं भाई के लिए कोई चीज़ कर देती हूँ, उसे जताती ज़रूर, तो मैंने तेरे लिए ये किया था। बट मैंने ये बात रियलाइज़ की कि ये जो मर्द होते हैं ना, मोस्टली अपनी बातें जताते ही नहीं हैं यार। कि आज मैं सुबह उठा और मैं आज ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, मेरे कमर में भी दर्द थी, मैं फिर भी उठा, मैं ऑफिस लेट पहुंचा, मुझे बॉस से डांट खाने को मिली, मेरी आज कलीग से नहीं बनी, या मेरा आज किसी से झगड़ा हो गया, या मेरी बाइक पंचर हो गई, मैं बहुत थक गया, फिर मैं चलते हुए आया, मुझे खाना नहीं मिला, कुछ भी। उनकी जो रैंट है ना वो दिन की, वो करते ही नहीं है, वो बातें ही नहीं शेयर करते और जताते भी नहीं हैं। मुझे अभी रिसेंटली ये बात ऑब्वियसली मेरे जहन में है, और ये बहुत ही अनसेड थिंग है, हम इन सब चीज़ों से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुज़रते हैं। बट मुझे ना अभी कल ही ये बात, एक मेरी लाइफ में एक मेजर इंसिडेंट हुआ। मैं एक ट्रिप पे गई थी और वहाँ कुछ मिस हैपनिंग हुई, और उस मिस हैपनिंग को जैसे हम सब ने, मेरी फैमिली ने डील किया, उससे मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि हमने ना अपनी ज़िंदगी के जो मर्द हैं उनको ना क्रेडिट देना ही भूल गए हैं। हमारी ज़िंदगी के जो इतने ख़ास मर्द हैं ना, जो इतने नॉलेजेबल हैं, इतने अडेप्टेबल हैं, इतने फ्लेक्सिबल हैं, इतने जोवियल हैं, इतने हेल्पफुल हैं, इतने प्रोवाइडर्स हैं, इतने हाई रिस्क टेकर्स हैं, इतने रियलाइबल हैं, इतने ऑनेस्ट हैं, हमारी ज़िंदगी के इतने खूबसूरत मेन को ना हमने क्रेडिट ही देना भूल गए हैं। हम ना उन सब की, इन सब क्वालिटीज़ को इतना इन्जॉय करते हैं कि हमें उनकी इन क्वालिटीज़ की आदत हो गई है, और शायद हमने उस आदत को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। आई थिंक हम ना अपनी ज़िंदगी के उन खास मर्दों को क्रेडिट देना भूल जाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी सिर्फ आसान ही नहीं बनाते, बट हमें कभी रियलाइज़ ही नहीं होने देते कि वो कैसे हमारी ज़िंदगी में एक चट्टान की तरह हमारे पीछे खड़े हैं, कि जैसे कोई भी मुसीबत हो, वो बिना कुछ कहे, बिना जताए हमेशा हमारा साथ देते हैं। और हम भूल जाते हैं कि कैसे हम उनके होने से इतना सुरक्षित और इतना महसूस फील करते हैं। बट दुख इस बात का है कि हम सब ने ना उनके ऊपर एक अनसेड एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि घर की सारी जिम्मेदारी उनकी है। घर तो सबका होता है ना, सिर्फ उनका नहीं होता, तो जिम्मेदारी भी सबकी होती है, सबके अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। बट सोसाइटी ने या हम सब ने मिलकर इतना अनसेड एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है कि उन्हें ही सबका ध्यान रखना है, उन्हें ही सारी घर की जिम्मेदारी निभानी है। और जिम्मेदारियों का प्रेशर तो छोड़ो, हम उन्हें अपने इमोशंस को फील करने का और एक्सप्रेस करने का स्पेस भी नहीं देते हैं। क्यों हम अपने घर के बेटों को, भाइयों को ये स्पेस नहीं दे पाते हैं कि वो फील कर सकें अपने इमोशंस, कि वो महफूज फील कर सकें, कि वो कमज़ोर भी अपने आप को दर्शा सकें।
क्यों नहीं दे पाते? बस ऐसे ही सोच रही थी मैं एक दिन बैठे बैठे कि ऑब्वियसली ये हम सबकी कंडीशनिंग है ओवर द ईयर्स की, कि उन्हें शेयर नहीं करना, और फीमेल्स की भी, कि वो शायद उनके लिए सेफ स्पेस क्रिएट नहीं कर पाई। अब कर रही हैं फॉर श्योर, मगर जब एक लड़की रोती है ना तो 4 लोग आ जाते हैं रुमाल लेकर उसके आंसू पोंछने के लिए, और वो अपनी माँ के साथ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपनी बहन के साथ शेयर कर भी पाती है। बट जब कोई लड़का रोता है ना, या रोना चाहता होता है, तो वो बाथरूम में जाकर नलका चला कर रोता है शायद, आई एम अज्यूमिंग। वो छत पर जाकर रोता है अकेले, या फिर पिल्लों से अपना चेहरा कवर करके, ताकि किसी को आवाज़ ना आए, किसी को पता ना चले, और शायद कभी रोता ही नहीं है। शायद कुछ लोग होंगे ऐसे जो अपने इमोशंस खुद को ही नहीं बता पाए। तो मुझे लगा कि एज अ सोसाइटी कहीं हम फेल तो नहीं कर रहे। एज अ फीमेल मुझे लगा कि शायद हमारी गलती तो नहीं है ये कि हम उनके लिए एक सेफ स्पेस नहीं क्रिएट कर पाए। तो मुझे लगा क्यों हम एज अ सोसाइटी उनके लिए एक स्पेस नहीं बना पा रहे कि जिसमें वो बिना सोचे समझे अपनी माँ की गोद में आकर रो सकें, बिना सोचे समझे अपनी बहन को गले लगाकर बयां कर सकें, बिना सोचे समझे अपनी वाइफ की आंखों में आंखें डालकर एक्सप्रेस कर सकें कि वो क्या फील कर रहे हैं, और वो बोल सकें, जी भर के रो सकें, अपना दिल हल्का कर सकें, और वो बोल सकें कि नहीं हो रहा है यार मुझसे, मैं थक गया हूँ, या मेरा दिल टूट गया है, या मेरी कोई नहीं सुन रहा है, या मेरे भी सपने हैं, कुछ भी। तो मेरा आपसे ना बस ये सवाल है कि क्यों हम लड़कों को वो लाइसेंस नहीं देते जो हमने लड़कियों को दे रखा है। मैं जानती हूँ उसमें किसी की गलती नहीं है, ये हम सब की लाइफ लॉन्ग कंडीशनिंग है। लड़कों को आदत हो गई है चुप रहने की, और हमको आदत हो गई है मान लेने की कि उनको दर्द नहीं होता, या वो ऐसे ही है। इस बारे में मैंने अपने एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में अपने गेस्ट से भी बात की थी कि इमोशंस ऑफ मैन आर वेरी अंडररेटेड, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बोला कि यार कोई है ही नहीं बात करने के लिए, किससे बात करें? लड़कों के पास कोई होता ही नहीं है इमोशनल बात करने के लिए। लड़कों के पास सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं डिस्कस करने के लिए, स्पोर्ट्स, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने ड्रीम्स, या फिर गालियाँ। ये उनकी लव लैंग्वेज होती है। अगर गलती से मैंने इमोशनल टॉक कर भी लें तो उनके खुद के दोस्त ही ये बोलकर नकार देते हैं, चुप करा देते हैं कि लड़की जैसे क्या रो रहा है ना। और फियर ऑफ जजमेंट के कारण ना वो अपनी बात एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। एंड यही कंडीशनिंग कंटिन्यू होने के बावजूद कितने सारे लड़के ऐसे हैं जो अपने पार्टनर्स के साथ इमोशनल टॉक नहीं कर पाते। भाइयों और बहनों का रिलेशनशिप तो दूर की बात है, बट आई नो अब चेंजेस हो रहे हैं, थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, बट आई रियली वांटेड टू बी वोकल अबाउट दिस थिंग जो मैंने रियलाइज़ की। क्योंकि मैं ये पॉडकास्ट अपने आने वाले जनरेशन के लिए बना रही हूँ, मैं ये पॉडकास्ट अपने छोटे भाई उदय के लिए बना रही हूँ, और उससे ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज या ज़िंदगी में कभी भी वो मेरे पास आकर खुलेआम बेबाक होकर दिल से किसी भी सिचुएशन में रो सकता है। वो अपने घर वालों के पास आकर रो सकता है। और मैं इस पॉडकास्ट के द्वारा, अपनी आवाज़ के द्वारा, अपनी डेली रियलाइजेशन के द्वारा ये मैसेज बाहर भी पहुंचाना चाहती हूँ कि जब बादल भी भारी हो जाते हैं ना, तो वो भी अपने आप को बरसाकर हल्का कर देते हैं। तो आप भी कर दीजिए। वेल, आई रियली होप यू हैव फाउंड दिस डेली रियलाइजेशन a little helpful. If you did, please make sure you share it with somebody who may need it the most. And please try and create a safe environment for the men in our life. You know what I mean. Well, I really hope you liked the video. If you did, please make sure you like, comment, and share, and subscribe to our channel. This is India's first magical podcast, Hocus Pocus with Anshul, जहाँ पर मी बीइंग अ मैजिशियन अपने हर गेस्ट के साथ मैजिक परफॉर्म करती हूँ। एंड ऑन सैटरडेज हम करते हैं ऐसे ही कुछ दिल की बातें एंड डेली रियलाइजेशंस पर चर्चा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग होकस पोकस विद आंचल, एंड आई नीड मोर ऑफ योर सपोर्ट in the form of subscribes. So please subscribe to our channel, and I will see you again on every Thursday and Saturday, 7 p.m.